जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की अमावस्या को आने वाले सर्व प्रमुख त्योहार दीपावली के महत्व और उसकी व्रत कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व कहना भी ठीक लगता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्योहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्योहार माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन पर्वों को उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति ही मनाते हैं, अपितु सब वर्णों के लोग मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों में श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ यहीं से माना जाता है, अतः यह नव वर्ष का प्रथम दिन भी माना गया है। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते रहते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पर जुआ खेलने की भी प्रथा है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर में भाग्य की परीक्षा करना है। वैसे द्यूत क्रीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा जाता है। दीपावली के पर्व की पूजन विधि। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा के लिए मिलते हैं। इन्हें दीवार पर चिपका लेते हैं या दीवार पर गेरुआ रंग से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर रखी लक्ष्मी गणेश के चित्र के सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि की दाता सरस्वती तथा लक्ष्मी जी की पूजा साथ साथ की जाती है। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखें। 6 चौमुखे दीपक दोनों थालों में रखें। 26 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाएं। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील बताशे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन करें और टीका लगाएं। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर उन्हें स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में जगह जगह पर रखें। एक चौमुखा, 6 मुखा और छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के आसपास रख दें। चौमुखा दीपक का काजल सब बड़े, बूढ़े और बच्चे अपनी आंखों में डालें। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हुए कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। इस प्रकार दीपावली के पर्व की पूजन विधि की जाती है। दीपावली का पौराणिक महत्व। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। अतः इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। धर्म की दृष्टि से दीपावली के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व है। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप कर
तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। इसी प्रकार त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या लौटे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनके स्वागत में खुशियां मनाई गईं। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो कि दीपावली के एक दिन पहले की तिथि थी। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। दीपावली के दिन ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ था। देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिवजी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत हुई। इसलिए दीपावली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान माना गया है। आइए अब हम जानते हैं दीपावली से जुड़ी हुई प्रमुख कथाएं। सतयुग की कथा। सर्वप्रथम तो दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकाला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदि धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व प्रारंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अथवा धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। त्रेता युग की कथा। त्रेता युग में भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीपमालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग की कथा। 1। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना श्री कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। द्वापर युग की दूसरी कथा। दूसरी घटना कृष्ण के विवाहोपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लगाने की घटना दीपोत्सव के दिन पूर्व और रूप चतुर्दशी के जुड़ी हुई है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हें श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जिमोगे? तो जानते हो, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खा कर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों ना हो, सारे संसार के स्वामी ने तो यही कहा है कि तृप्ति से भोजन नहीं भावों से होता है।
प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कलयुग की कथा। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी इसी पर्व को चुना था और अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिसकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए हुए है। प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाला दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठकर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने मुझे तो इतना कुछ खिला दिया है और बहुत सुंदर भोजन कराया है, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिरदारी कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाल और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी उस पर बेहद प्रसन्न हुई और साहूकार अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को चौकी स्वीकार करी और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सभी की चौकी स्वीकार करके उनको बहुत सा धन देकर जाना। यही आपसे इस दीपावली पर हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दीपावली पर्व से जुड़ी महत्व और उसकी प्रमुख कथाएं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आई होंगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि, सा धन्यवाद।